मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, इतनी कमाल स्टोरी है। और आज आप भी इनकी स्टोरी सुने। इस कहानी को पसंद करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी को नज़र आता हो और उसके कान काम करते हों। तो ये डीमन ने उस ऐसी ज़मीन के ऊपर गासबाना कब्जा कर रखा है जहाँ पर इंसान भी हैं, परियां भी हैं। वहाँ पर एक और डीमन को झूठा खुदा बनाकर बिठा दिया। अपार लंबे नाक वाला एक सर की एंटिटी जो कि रोल आप अदा कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर्स बना चुके हैं आप? कम से कम 40 के करीब ऐसे हैं कि जो ऑन पेपर आ चुके हैं। चूचू वो एक छोटी सी परी, जब उसका दिल रोशन होता है अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की असल पहचान उसको हो जाती है तो वो वापस पलटती है। ये छोटी सी फेरी की एक्टिंग के लिए छोटी सी बंदी कहाँ से मिलेगी? नहीं, हम इस छोटी सी रोल के लिए बहुत बड़ी एक्ट्रेस को ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मैं दोबारा हाजिर हुआ हूं अपने बहुत ही कमाल इंसान फ्रेंड नदीम सुबहानी के साथ। और ये एक राइटर हैं, एक सिंगर भी हैं, एक डायरेक्टर भी है, एक प्रोड्यूसर भी है और आज ये एक स्टोरी टेलर हैं। आज ये एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, इतनी कमाल स्टोरी है। और आज आप भी इनकी स्टोरी सुनेंगे कि इनकी जो फिल्म और जो सीरीज़ और जो सैगा ये बना रहे हैं इसकी स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपने ये नहीं पूछा कि कहानी सुनाने का मैंने सोचा कैसे। मूवी रिलीज होने से पहले मूवी की कहानी रिवील क्यों करूंगा मैं? यस 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 एग्जैक्टली वहीं मैं पूछने आया था यार। स्टोरी आप ठीक है आखिरकार सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि यार रियल इसकी स्टोरी क्या है पूरी, तो वो क्या क्या वजह है? उसकी वजह सबसे पहले तो ये कि हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई है उसमें किसी साथी ने ये कहा कि यार आपने इमरान खान पर तनकीद कर दी, वो तो आपने तो मूवी रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप करवा लिया। यस, ये नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था वीडियो के। यस, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। तो वो ये कैसे कोई कह सकता है? तो क्या कोई ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता है मैं अपनी मूवी रिलीज होने से पहले हिट करवा दूं? अगर अल्लाह की ज़ात के करम से मैं अभी अपनी पूरी मूवी की स्टोरी सुना दूंगा आपको। और मूवी मैं देखता हूँ कैसे कोई ना इसको नापसंद करता है। मैं अपने किरदारों को भी सामने रखता हूँ क्योंकि मुझे कहानी की मूवी ये जो मूवी की कहानी है ये चोरी होने का कोई डर नहीं है क्योंकि ये कहानी चोरी नहीं हो सकती। और अगर ये कहानी चोरी होती है या कोई और बंदा इसके ऊपर काम शुरू कर देता है तो उसमें भी हमारा ही फ़ायदा है और वो हमारा मकसद हल हो जाएगा, हमारा जो मकसद हासिल हो जाएगा। इस मकसद से ये मूवी पे हम काम शुरू करना चाह रहे हैं। अगर कोई और हमसे पहले कर दे कि कहानी के ऊपर काम, तो समझे हम भी कामयाब हो गए। मगर मैं बताऊँ जितनी ये यूनिक चीज़ है ना, इससे मिलती जुलती भी मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर। बस ये अल्लाह का करम है, अगर हम कामयाब हो गए तो शायद पूरी दुनिया में इस जैसी चीज़ कोई नहीं मिलेगी। यस यस यस, मैं सुना था आपको मंत्र शंत्र भी आते, कोई मंत्र पढ़ने लगे आप? नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ने लगा। अच्छा, नहीं वो हाँ वो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई मंत्र पढ़ के तो आप लोगों के दिलों पर जादू कर दूंगी। आपको कहानी पहले से अच्छी लगे पढ़ दूंगा अगर आप कहेंगे तो। लेकिन ये कि सबसे बड़ा जादू अल्लाह का नाम है, अल्लाह का जिक्र है। तो अल्लाह का नाम सबसे बड़ा जादू है। अगर अल्लाह का नाम लेकर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो जो 95% वाली बात हुई थी, 95% मर्दों औरत को ये कहानी अच्छी लगेगी, बल्कि कहानी से ही नहीं कहानी के किरदारों से भी प्यार हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। दिस थिंग आई कैन अश्योर यू। शुरू करें फिर, सुनाए बताएं। शुरू करने से पहले जादू ना कर दूं उनके ऊपर ताकि सबको कहानी अच्छी लगे। आपको भी है? कर दे तूतियाँ करके मंत्र पढ़ नहीं मंत्र नहीं पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी किसी और ज़माने किसी और वक्त की है और इसमें शयातीन भी हैं, इंसान भी हैं, परियां भी हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके किरदारों के बारे में बता देता हूँ। इसका सबसे मेन किरदार क्वीन मैरिया है। ये एक डीमन है जो हज़ारों सालों से ज़िंदा है और उसने एक ऐसी ज़मीन के ऊपर गासबाना कब्ज़ा कर रखा है। दूसरी अपने साथी डीमंस के साथ मिलके, डीमन की भी मैं तारीफ़ कर दूं कि डीमन ऐसे शयातीन जिन हैं जिनको के आखिरत तक के लिए मोहलत मिली हुई है, क़यामत तक के लिए। क़यामत के बाद की ज़िंदगी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, सज़ा उनको मिल सकती है बट क़यामत तक की ज़िंदगी उनको मिली हुई है। इसीलिए उनके इल्म की भी कोई इंतहा नहीं, उनकी ताकत की भी कोई इंतहा नहीं।
और वो पूरी कायनात में आज़ादी से चलते फिरते हैं। तो ये क्वीन मैरिया भी एक डीमन है। अब ये डीमन ने उस ऐसी ज़मीन के ऊपर गासबाना कब्ज़ा कर रखा है जहाँ पर इंसान भी हैं, परियां भी हैं। परियां भी बेसिकली इंसानों ही की एक वेरिएशन है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटी हैं और उड़ने की ताकत रखती हैं, बहुत चुस्त चालाक तेज़ होती हैं। उस ज़मीन के ऊपर इन्होंने उस परियों के देश में, जिस देश में परियां रहती हैं, जो परियों का वतन है, वहाँ पर एक और डीमन को झूठा खुदा बनाकर बिठा दिया। अपार, लंबे नाक वाला एक सर की एंटिटी, जो कि रोल आप अदा कर रहे हैं। हाँ हाँ, यस। अपार उस परियों के देश में झूठा खुदा बना बैठा है और उन परियों को बेवकूफ़ बनाता है। जो क्वीन मैरिया है वो खुद वो हाई गॉड बनी हुई है, हाई गॉडेस, बड़ी खुदा, और वो सारी परियां और दूसरी मखलूक़ात मजबूर हैं उस क्वीन मैरिया की इबादत करते हैं, अपार की इबादत करते हैं, दूसरे छोटे छोटे कई उन्होंने ऐसे खुदा बना रखे हैं कि उनकी इबादत करते हैं। ऐसे वक्त में उस जगह के ऊपर एक और अल्लाह की मखलूक जो कि रोशनी की ताकत है, उसका गुज़र होता है। वो जब ये सारा हाल देखता है, वो किरदार कोई है, वो किरदार हसन मुराद साहब अदा कर रहे हैं। जब कोई ये सारी चीज़ें देखता है कि भाई इस जगह तो जिन्होंने शैतान ने ये सारा सीन किया हुआ है और परियों को भी ग़ुलाम बनाया हुआ है और परियों को भी शिरक पे लगाया हुआ है, तो वो अल्लाह के हुक्म से किसी और दुनिया से इंसानों की एक और वेरिएशन को इस दुनिया में ले आता है। ओके। बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा देव, वो उस जगह पे परियों के देश में ले आता है। अब वो देव मुकाबला करके उस अपार को भगा देता है वहाँ से। अब अपार आप जो हैं, जब क्वीन मैरिया के पास जाता है, बड़ी डीमन के पास, उसे बताता है कि भाई ऐसे एक इंतहाई बड़ा देव आ गया है, उसने तो मुझे भी भगा दिया वहाँ से। तो क्वीन मैरिया जाती है वो अब उसको सज़ा देने के लिए जमानी को। जमानी उस देव का नाम है जो कि हमारे साथी मरहूम अहमद बिलाल कर रहे हैं। जब जमानी को सज़ा देने के लिए क्वीन मैरिया जाती है तो वो देखती है कि ये तो इतना बड़ा इंसान है, ये तो मार्वल ऑफ गॉड है, ये तो एक अजूबा है कुदरत का। वो कहती बजाय इसको मैं सज़ा दूँ, मारूँ, मैं इसको अपना ग़ुलाम बना लेती हूँ। क्वीन मैरिया जो कि एंशिएंट डीमन है, वो उसके जहन पर कब्ज़ा कर लेती है, उसके जहन पर काबू करके जमानी को अपना ग़ुलाम बना लेती है। अब जिस जगह से, जिस वतन से एक झूठे खुदा को जमानी ने खुद ही भगाया था, जमानी खुद ही उसी वतन में दूसरा झूठा खुदा बन के नमदार हो जाता है और वहाँ पर अपनी जगह बना लेता है। अब वो परियां जो है पहले एक अपार की पूजा करती थी, अब वो क्वीन मैरिया के ज़ेरे सर वो जमानी की भी पूजा करना शुरू हो जाती हैं। जमानी इतना बड़ा देव है, जहाँ जाता है ज़लज़ला ला देता है, जहाँ जाता है छाँव कर देता है। तो परियां तो बिल्कुल नए खुदा से बड़ी खुश हैं और इम्प्रेस हैं। लेकिन वो जो अच्छाई की ताकत है, कोई वो दंग रह जाता है कि भाई इन्होंने मेरी भेजी हुई चीज़ को, मेरी भेजी हुई एक अच्छाई की ताकत को बुराई की ताकत में बदल दिया। अब वो जमानी भी उसके ज़रिए असर है और वो भी ज़रिए असर है। अब ऐसी सूरत में कोई अपने साथी को भेजता है। कोई का साथी एक अल्लाह की मखलूक है जो कि बाज़ार देखने में एक फ्लफ़ी सा पपी है, छोटा सा डॉग है, डॉग का बेबी, लेकिन वो अल्लाह की शान से एक ख़ास मखलूक है जो कोई भी रूप धार सकती है। वो जो पपी है वो एक ऐसे अनदेखे परिंदे में बदल जाता है और परियों के देश में जाके गाना शुरू कर देता है। अब वो जो परिंदा है, जब वो शोर करता है, गाता है, सारी परियां उसकी तरफ मतवज्जो होती हैं। तो वो ऐसी सूरत में परियों की शहज़ादी चूचू वो उस परिंदे के साथ अटैच हो जाती है। जब वो परिंदे पर बैठती है, परिंदा उसको लेके उड़ जाता है। छोटी सी परी शहज़ादी चूचू, शहज़ादी चूचू को वो परिंदा लेकर कोई के पास आ जाता है। जब कोई के पास पहुंचता है तो कोई उस
चोचू को, प्रिंसेस चोचू को अल्लाह की पहचान बताता है। वो बताता है कि भाई जिस हस्ती ने ये सारा सिलसिला चलाया है, ये सारी कायनात बनाई है, वो तो कोई और है और वो एक ही है। हमारी कहानी का नाम भी इफ़रीत की सीरीज़ में ये जो फिल्म हम सबसे पहले लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका नाम भी है अकेला। अकेला। अच्छा, मैं सब लोगों को ये बता दूं, ये मेन कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इसके अंदर स्पॉयलर्स, ट्विस्टर्स और पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं बताया। वो तो आप सीरीज़ या फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा, मगर मैं अभी मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में। जी बिल्कुल। तो वो कोई चूचू को अल्लाह की पहचान बताता है कि एक अल्लाह है, वो अकेला है, उसका साथी, उसके साथ शरीक किसी चीज़ में कोई नहीं हो सकता। और वो इंसान के और जिन्नों के, परियों के, अपनी हर मखलूक के इतनी करीब है कि उस तक आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ चूचू को समझ आ जाती है। तो जो हमारी मेन प्रोटोगोनिस्ट है इसमें, चूचू, वो एक छोटी सी परी, जब उसका दिल रोशन होता है अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की असल पहचान उसको हो जाती है, तो वो वापस पलटती है परियों के देश में। सबसे पहले वो अपने ख़ास दोस्तों को हक़ की पहचान देती है। वो बताती है कि वही हमने तो एक झूठे खुदा को भगाया और दूसरे झूठे खुदा को बिठा लिया। वो जो क्वीन मैरिया है वो भी खुदा नहीं है। खुदा तो वो है जो हमारे इतनी करीब है कि हमें नज़र ही नहीं आता, हमारे अंदर ही समाया हुआ है। अल्लाह को अपनी कोई भी दरख्वास्त देने के लिए, कोई भी बात बताने के लिए, अल्लाह से कुछ भी मांगने के लिए हमें किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारी बातें उसकी टीम को पता लगती हैं, उसके दोस्तों को पता लगती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर यकीन लाना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैल जाती है, परियों में बगावत शुरू हो जाती है। तो जमानी जो कि क्वीन मैरिया के ज़ेर असर है, और जमानी का ख़ास पुजारी जो कि एक परिज़ाद है, एक फेरी है, वो भी चंबा, वो मिलकर इस बगावत को कुचलने की कोशिश करते हैं। इससे आगे फिर कभी सुना दूंगा। आई होप कि इतनी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए, फेरी छोटी सी, तो ये छोटी सी फेरी की एक्टिंग के लिए छोटी सी बंदी कहाँ से मिलेगी? नहीं, हम इस छोटी सी रोल के लिए बहुत बड़ी एक्ट्रेस को ही लेंगे। ये एक्ट्रेस वो ज़रूरी नहीं है कि जिसको लोग जानते हों, नहीं, ये हमें वो एक्ट्रेस चाहिए, वो अदाकारा चाहिए कि चाहे वो उसकी फ़र्स्ट अपीयरेंस हो, लेकिन उसको पता है हो कि इस रोल की अहमियत क्या है। रहती दुनिया तक चूचू लोगों के दिलों में, अल्लाह की मखलूक़ात के दिलों में अल्लाह की नाम की शम्मा जलाती रहेगी। चूचू एक अमर किरदार होगा, जैसे बाकी सारे किरदार अमर होंगे। एक चीज़ मुझे बताएं, ये जो कैरेक्टर्स आपने ये डिफ़ाइन किए हैं और ये जो स्टोरी है, ठीक है, आपके जहन में कब, कैसी आई, किसी से आप इम्प्रेस हुए, किसी से इंस्पिरेशन ली है, ये क्या है? अल्लाह की ज़ात से ही इंस्पिरेशन ली, इंसान की तख्लीक से इंस्पिरेशन ली, शैतान के हसद से इंस्पिरेशन ली मैंने। रिसर्च वगैरह भी की हुई है आपने कि यार जिन्नों की क्या हिस्ट्री है, परियों की क्या हिस्ट्री है, इनकी क्या हिस्ट्री है? पहले जब अल्लाह की मखलूक है, जिन अल्लाह ने जब कायनात तख्लीक की, वो अकेला था और अल्लाह भी मकाम महमूद पे फायज़ है, बैठा हुआ है। ये वही मकाम महमूद है जहाँ तक और कोई मखलूक अल्लाह की नहीं जा सकी। ये वही मकाम महमूद है जिसका वादा अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रखा है। इसीलिए अभी तक अल्लाह अकेला ही है और अकेला ही रहेगा ता वक्त ये कि जिस अपनी सारी मखलूक़ात में से किसी एक को पसंद करके अपने साथ उस मकाम पर बिठाएगा। और हमें पता है कि वो मखलूक कौन है, जिसको अल्लाह ने इतना पसंद किया कि वो उसे अपनी बगल में जगह दे दी। अच्छा, मुझे बताया ये इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? हर इंसान। ये जो मैं बाकी सारी मूवीज़ की बात नहीं करता, स्पेशली अकेला को इस वक्त मैं टारगेट करता हूँ। इफ़रीत की सीरीज़ में जो हम पहली मूवी दे रहे हैं अकेला के नाम से, अकेला हर इंसान के लिए है। इसको ना तो आप इस्लाम से नफी कर सकते हैं, ना इस्लाम के जितने भी सेक्ट्स हैं, सुन्नी, ना शिया, ना वहाबी, ना कादियानी, कोई ना ईसाई, ना यहूदी, ना हिंदू मत, ना बुद्ध मत,
इसको किसी मज़हब से, किसी फ़िरके से लिंक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको उस ज़ात से लिंक किया जा सकता है जिसने ये सारी कायनात बना रखी है। वो हर इंसान के लिए उतनी ही कीमती और ज़रूरी है। अकेला के अंदर एथिस्ट के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अकेला के अंदर एक ऐसा इंसान जो इस सवाल को लिए कायनात में भटक रहा है कि उसे क्यों तख्लीक किया गया, उसको उसकी मंजिल क्या है, हम बहसीत एक इंसान उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक दो फिर मुझे एक्सप्लेन करते, ये इफ़रीत जो है, ठीक है, इफ़रीत एक ये सीरीज़ है या फिर इफ़रीत एक यूनिवर्स है? वैसे तो इफ़रीत को बहसीत किरदार देखा जाए तो इफ़रीत बोन ऑफ कंटेंशन एक डीमन है जो किसी ख़ास मकसद से इस ज़मीन पर उतरा था। जब वो धरती पर आया तो इतनी बड़ी एंटिटी थी कि अच्छाई की ताकतों को मजबूरन उसको सील करना पड़ा। तो आज जो आपने ये नॉवेल्स भी इसके आपने है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। हाँ। इसमें काफ़ी मूवीज़ निकले। तो ये अकेला जो है ये फर्स्ट नॉवेल से है या फिर नहीं नॉवेल का एक पार्ट है? नहीं, अकेला कहानी में काफ़ी आगे जाकर एक हिस्सा है, लेकिन क्योंकि वो अकेला ही असल में पूरी सीरीज़ की सोल है। तौहीद, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की हर मखलूक के लिए, तो इसलिए हम बिस्मिल्लाह ही अकेला से कर रहे हैं। तो ये पूरी सीरीज़, ये पूरी यूनिवर्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स बना चुके हैं आप? कम से कम 40 के करीब ऐसे हैं कि जो ऑन पेपर आ चुके हैं, कंसीव मुकम्मल लिखे जा चुके हैं। मेन कैरेक्टर्स हैं, उनमें से सभी के सभी जो हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के साथ होंगे। तो ये सारे एक साथ आएंगे या फिर पार्ट में? नहीं, अकेला में इनिशियली तकरीबन 15 से 16 मेन किरदार इंट्रोड्यूस होंगे। अच्छा, मुझे बताएं जो ऑडियंस वगैरह किस तरह की चीज़ पसंद करती हो तो ये पसंद करेगी? वो साइफा पसंद करती हो, वो फैंटेसी पसंद करती हो, वो स्टोरी पसंद करती हो? वो इस कहानी को पसंद करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी को नज़र आता हो और उसके कान काम करते हों और उसके दिमाग में सेंस हो। यानी सबको पसंद आ सकती है? हर इंसान को पसंद आएगी ये कहानी। अच्छा, इंसान का मैंने कहा है, ठीक है, शयातीन का नहीं कहा। ओके, जिसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं? जी, दोनों कहा है। शयातीन आपको पता है अल्लाह ने फरमा रखा है जिन और इंसानों दोनों में होते हैं। तो शयातीन को शायद ये मूवी पसंद ना आए, लेकिन कुछ शयातीन को भी पसंद आएगी। क्या आपको नहीं लगता कि इंसान के साथ एक सोची समझी खेल खेली जा रही है? इंसान को अल्लाह से दूर किया जा रहा है, अखलाकियत से दूर किया जा रहा है, ह्यूमन वैल्यूज से दूर किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पे मैंने काफ़ी कुछ ऐसा देखा हुआ है, HBO, नेटफ्लिक्स वगैरह। सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, हर जगह सोशल मीडिया, ये वो आपकी पहुंच में सब कुछ आ गया है। जैसे बच्चों को ख़राब किया जा रहा है, ये मैं सिर्फ बच्चों को ही नहीं ख़राब किया जा रहा, हर मखलूक को बर्बाद किया जा रहा है। आखिरत ख़राब की जा रही है, इस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है कि उनसे उनकी आखिरत छीनी गई, उनसे उनका मकाम छीना गया। एक इंतहाई गलीज़ मादे से बनी हुई चीज़ को उन पर मुकद्दम कर दिया गया। तो वो उनके पास अल्लाह से मुकाबला करना तो कोई सूरत ही नहीं है। उनके पास बात यही हल है कि किसी भी तरह इंसान को नाकाम कर दिया जाए। इंसान नाकाम हो रहे, इंसान कभी ये तलाश ही ना कर सके कि वो कौन सा एलिमेंट अल्लाह ने इंसान में ऐसा डाला जिसकी बिना पर सजदा का हुक्म दिया गया। वो क्या ताकत है जो अभी तक हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान पर इतना एतमाद क्यों किया? अब जब तक वो चीज़ हम डिस्कवर नहीं करते, हम कभी अपनी आखिरत नहीं बचा सकते। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब इसमें ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा काम होगा। बहुत ही ज़्यादा। तो वो किस तरह होगा कंट्रोल? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारी पूरी टीम की ये कोशिश है कि हम अपने मुल्क को ये चांस दें, अपने लोगों को चांस दें। इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं जो कि हर तरह की ग्राफिक्स करने पर, बेसिकली सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है ना। वो लोग जिन्हों से काम उसमें नहीं ले रहे VFX के ऊपर, वो लोग खुद इंसान बैठ के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इंसानों ने ही काम करना है। सिर्फ इनके पास ये सेंस हो, ये अपने पास चलकर आने वाले को बकरा ना समझे कि एक ही बार छुरी फेर लें। ये सोने की मुर्गी को संभालें और उसके अंडे एंड तक खाएं। ये इस तरह के सिस्टम बना लें कि दूसरी भी मुर्गियाँ उनके पास आ जाएं। इनको ये चाहिए कि ये नए लोगों के साथ बेस्ट पॉसिबल तावन करें, बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट दें। ये इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि जी अगर आपने इस लेवल तक लेना है तो ये है, अगर ये लेवल है तो आप ये रखें, यानी। और ये जो नॉर्मल लेवल देने के ये चार्जेस इतने बता देते हैं कि अगला बंदा कहे कि यार मैं चीन चला जाऊँ।
हमारी भी ये सोच है कि अगर हमें यहाँ पर ताउन ना मिला तो हम चीन चले जाएंगे। चीन में वीएफएक्स का काम हॉलीवुड से 1000 गुना बेहतर है। आप कभी जज ही नहीं कर सकते कि किस वक्त कोई पत्थर बन गया और किस वक्त कोई इंसान बन गया। अच्छा मुझे बताइए क्या प्लान है, इसको आप बनाकर सिनेमा में रिलीज करना चाहेंगे? सिनेमा में रिलीज करेंगे ओटीटी पे? नहीं, हम इसको सिनेमा पर भी रिलीज करेंगे, उसके बाद हम ओटीटी पर दे देंगे। ठीक है, यानी बड़ी स्क्रीन पे? बड़ी स्क्रीन के लिए बिल्कुल ये प्रोजेक्ट। ओके ओके, ये तो जबरदस्त बात। अकेला स्पेसिफिकली की अकेला, इस वक्त हम सिर्फ अकेला की बात कर रहे हैं। फ्रीद के दूसरे प्रोजेक्ट्स जो बाद में होंगे, बिस्मिल्लाह हम अकेला से कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात के नाम से कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, उस टॉपिक पे आते हैं जो नीचे एक कमेंट जो आया था कि इमरान खान के बारे में, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने पे, ठीक है, आपने फिल्म फ्लॉप कर दी है, आपने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, उसके बारे में क्या? देखिए वो तो कुछ तो मैंने जवाब दे दिए ना। अब देखते हैं कि लोगों को कहानी कैसी लगी है, फिल्म फ्लॉप हुई है या हिट हुई है। जहाँ तक खान साहब का जिक्र है, देखिए क्या आप वाकई सब लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हाँ सब अच्छा कहने वाला ही खान का अच्छा दोस्त है? क्या अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो आपको बताएगा यार तुम्हारा नाक बह रहा है, तुम्हारे माथे पर बाल गिरा हुआ है, टिशू लगा हुआ है, ये तुम लंगड़ा के गलत चल रहे हो, ये तुमने गलत कपड़ा पहन लिया है, तुमने फला महफिल में गलत बात कर दी। अच्छा दोस्त तो वही होता है ना जो आपको टोके, जो आपको बताए। खान साहब भी एक इंसान है, खान साहब ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मुझे बताएं कि रियासत मदीना का क़याम करके खान साहब कहाँ चले गए? रियासत मदीना किन सहाबियों के हाथ में देकर गए थे? उन्हीं लोगों के हाथों में दे गए रियासत मदीना जिनके खिलाफ वो खुद जद्दोजहद करते रहे। जो पहले उन लोगों के तर्जुमान थे वही खान साहब के तर्जुमान बन गए, खान साहब के बाजू बन गए। क्या खान साहब ने कभी कोई गलती नहीं की? क्या खान साहब की दूसरी शादी बहुत बड़ी गलती नहीं थी? क्या आप ये नहीं समझते कि अगर वो खातून कामयाब हो जाती जिस मिशन में वो आई थी तो खान साहब इस वक्त मज़ार शरीफ में पड़े होते जहाँ सालाना उर्स हुआ करता, और उनकी मुबली वाइफ अगले 25, 26, 30 साल इस मुल्क को गैर मुल्की एजेंसियों के एजेंडे पर, गैर मुल्की जो ताकतें हैं उनके एजेंडे पर चलाती रहती हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं था? खान साहब की जान किसने बचाई? अल्लाह ने बचाई, और इसी मुल्क की एजेंसियों ने बचाई जिन्होंने हकीकत खान साहब को बताई। ये तो आप मानते हैं ना, खान एक सच्चा और सही बंदा है। हाँ, जो कि मेरा ख्याल है इस टाइम खान को जितनी अवाम की और मुल्क की है ना फिक्र, देखें आप किसी को नहीं है। मैं बताता हूँ। हाँ। आप इतने दिनों से आप मेरे साथ मुलाकात कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि मैं एक प्योर सच्चा इंसान हूँ, लगता है ना? हाँ, हाँ। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको साथ में ये भी लगता है कि मैं एक इंतहाई बेवकूफ़ आदमी भी हूँ? नहीं लगता? ऐसा तो नहीं, मगर वैसे इमोशनल फूल ऑलवेज स्लिप्स। मैं बताऊँ, जिस बंदे की कोई ड्रीम होती है ना, ठीक है, वो बंदा ऐसा हो जाता है, लेकिन वो एक्सप्लॉइट भी हो जाता है। होता है, बिल्कुल। खान साहब एक्सप्लॉइट हुए। खान साहब इतने शाइनी थे, मैं सेंस डालता हूँ इसमें, सुने। खान साहब इतने शाइनी थे कि बहुत पहले ही हर ताकत को पता लग गया था कि ये बंदे में वो स्पार्क है कि आज से 20, 30, 40 साल बाद जाके ये इस कौम को लीड करेगा। लेकिन अच्छाई की ताकतों से पहले बुराई की ताकतों ने खान साहब को पेपर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल आप सही कह। मैं बताऊँ, खान का भी ड्रीम था जो कि हमारी पाकिस्तान की सब लॉयल आवाम का ड्रीम है, इस मुल्क को ठीक करना, इस मुल्क के मुश्किलात को ख़त्म करना, इस मुल्क में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन तरीकाकार क्या है? क्या माफिया है ना, वो बिल्कुल ठीक खत्म करना। बिल्कुल। मगर जब इमरान खान हुकूमत में आए, उन्हें महसूस हुआ कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि खान खुद उन्हीं माफिया के कंधों पर चढ़कर तो आया था, और उसी माफिया को ही खान ने आगे अपना करिंदा बना लिया। वही माफिया जो कहती रही खान वो बात करता रहा। खान को एस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करना चाहिए था। एस्टेब्लिशमेंट भी खान की तरह मुल्क की सकी है, इसलिए कि अगर मुल्क नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। किसी भी सूरत किसी भी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा, ये जो मुनासिब समझती है वो करती है। ये भी तो आप माने कि एस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियां हुई होती हैं, ज़रूर होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की भाग दौड़ किसी ऐसे हाथ में देने की कोशिश करते हैं कि ये जो कि मुल्क से ज़्यादा उनका वफादार बनकर रहे, जो मुल्क के मुफाद से ज़्यादा उनका मुफाद
देखे। तो जब ऐसा बंदा ऊपर आता है वो देखता है कि यार हलफ तो मैंने मुल्क का उठाया है और मुल्क की भागदौड़ ये लोग चला रहे हैं और ये लोग मुझसे ये करवाना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ। इंसान है ना वो भी। तो इसलिए सियासतदानों से भी गलतियाँ हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी हुई हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की गलती सियासतदानों की वजह से हुई और इन सब लोगों की गलतियों की वजह से मुल्क इधर तक पहुंचा, मुल्क यहाँ तक पहुंचा और उसका भुगतना हमें पड़ रहा है, अवाम को बिल्कुल पड़ ऐसा ही पड़ रहा है। मैं 9 मई के वाक़े के ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए उस वाक़े के बाद ख़ास तौर पर अवाम भी और बाहर बैठकर जो कि लोग जो ताकतें चाहती है कि पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर हो, और उतनी देर तक कमज़ोर नहीं होगा जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट वीक ना हो, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ अवाम ना खड़ी हो जाए, स्टूडेंट्स ना बाहर निकलाएँ, वकला ना निकलाएँ, डॉक्टर ना निकलाएँ, प्रोफेसर्स ना निकलाएँ। तो उन्होंने ये पूरी चीज़ें पैम्पर करके, प्लान करके ये सारी चीज़ें की थी। खान की अपनी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन क्या खान साहब ये तो रखते थे कि अवाम उतनी देर तक फ़ौज से लड़े जब तक कि खान को तख्त पे वापस नहीं बिठा दिया जाता? क्या ऐसा खून के बगैर मुमकिन था? खून भाई बगैर क्या हम लोग ये कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मुल्क के सफारत खाने की बेसमेंट से कितने सफ़ेद पोश लोग उस आम आवाम के जत्थे में मिल गए? हाँ, और वो क्या कुछ कर सकते थे? बिल्कुल। क्या ये अंदाज़ा है कि हम लोगों ने फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया कि आपने रास्ते खाली कर दिए, तोड़फोड़ तो आपने करने दी। फ़ौज अगर रास्ता खाली ना करती, फ़ौजी पीछे ना होता, तो किसी गैर मालूम जगह से, नामालूम जगह से चली हुई गोली किसी फ़ौजी के नाम लग जाती। फ़ौजी के लिबास में कोई गैर मुल्की एजेंट सामने आके फायरिंग कर जाता और गायब हो जाता, और लोग कहते हैं यार देखो फ़ौजी ने गोली चलाई है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो जाती है। आप ये देखें कि अरब स्प्रिंग का नतीजा क्या निकला, मिस्र में जो कुछ हुआ उसका नतीजा क्या निकला। जब भी आप फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ आवाम को करते हैं तो मुल्क को नुकसान होता है, इदारों को नहीं होता। क्या आप समझते हैं कि इदारे की बुनियादें वीक कर देंगे तो मुल्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? खान साहब की बात ठीक थी, तरीक़ाकार गलत था। खान साहब को सबसे पहले तो अपनी टीम लेनी थी। देखिए 22 साल जिन लोगों ने खान साहब को सपोर्ट किया था, उनकी नीयत, उनकी स्पिरिट की वजह से, उनमें से अक्सरियत को खान साहब ने ज़लीलो ख्वार करके अपने से दूर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देखा कि खान साहब को समझाने की कोशिश की। खान साहब थोड़े से खुद परस्त हो गए थे। देखिए सारी ज़िंदगी एक हीरो की ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ से गुजरते थे कैमरा और लोगों की नज़रें जाती थी, तो खान साहब ने अपने आप को एक देवता ही समझना शुरू कर दिया। देवता भी गलती करते हैं, इसलिए कि देवता इंसान के बनाए हुए हैं। अल्लाह ने कोई देवता नहीं बनाया। अल्लाह की हर बनाई हुई मखलूक दूसरी मखलूक के बराबर है। खान साहब ने जब ये गुमान कर लिया, देखिए खान साहब की वो गलती जिसकी बुनियाद पर सारी अच्छाई की ताकतें हैं खान के ख़िलाफ़ हो गई। अल्लाह की ज़ात ने भी मुंह फेर लिया। कौन सी थी खान की सबसे बड़ी गलती? खान तो कहता था, देखिए 2014 में मैं खड़ा होकर खान के लेक्चर सुनता था जब खान साहब टीवी पे लगते थे, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खान के पास जा सकूं, मैं उसको हाथ लगा लूं एक बार, शायद मैं बख्शा जाऊं। एक ऐसा इंसान जो अल्लाह के नाम पर इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है। फिर मैं ये सोच के तसल्ली करता था कि यार मैं इस दौर में ज़िंदा हूँ कि इमरान खान को मैंने देख तो लिया, वाह वाह, मैं किस दौर में मेरे बच्चे बताएंगे कि हमारे बाबा जो थे वो जी खान के से प्यार करते थे। बट हकीकत क्या हुई? ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन कहने वाला जब तख्त पे बैठ गया तो अपनी किस परेशानी का हल लेने के लिए कब्र के ऊपर उसने जाकर सजदा कर दिया। ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन कहने वाले को किस चीज़ ने इतना परेशान किया कि तस्बीह हाथों में ले ली, जो दिल में पढ़ता था वही पढ़ता रहता, लोगों को दिखाने के लिए तस्बीह पड़ी थी। कब्र प्रस्तों को खुश करने के लिए कब्र को सजदा कर दिया गया कि कब्र वाले को खुश करने के लिए वो किया सजदा। अल्लाह को खुश करने के लिए किसी की कब्र को सजदा किया गया। खान के उस समल ने उसे ज़मीन से नीचे गिरा दिया। अभी भी खान की सारी परेशानियों का हल सिर्फ 3 चीज़ों में है, तीसरा कलमा, तीसरा कलमा, तीसरा कलमा। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और कहे कि या का नाबुदू व या का नस्ताइन, है मेरे मालिक तेरी ही पूजा करते हैं, तुझी से मांगते हैं। कोई अब यहाँ लोग उस मांगने को भी इस मांगने से मिला देते हैं कि मैं आपसे कहूँ यार मेरे पास वापसी का किराया नहीं है, 2000 तो दे दो,
यार मेरी टैंकी में पेट्रोल तो डलवा दो, यार मेरे बच्चे को स्कूल में दाखिल तो करवा दो, यार वो मुझे एक चाय का कप तो पिला दो, या फ़ोन करके कह दो यार मेरा बेटा आ रहा है अमेरिका तुम्हारे पास, इसको वहाँ एडजस्ट तो करवा दो। ये सारी चीज़ें वो शिरक नहीं है। शिरक वही है जो सबको पता है, हर रूह को पता है कि शिरक क्या है। शिरक ये है कि ऐसी चीज़ किसी गैर अल्लाह से मांगना जो अल्लाह के सिवा आप किसी से नहीं मांग सकते। ए अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे, ए अल्लाह मुझे कामयाबी दे दे, ए अल्लाह मेरी आखिरत अच्छी कर दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे का नसीब अच्छा कर दे, ए अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे। अब डॉक्टर से दवाई लेकर जाना वो लेना वो शिरक नहीं है, लेकिन सेहत की ख्वाहिश करना, ए अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, ऐसी ख्वाहिशात का जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से की जाती हैं। वो कौन सा सजदा था जो खान ने जाकर किसी कब्र के आगे किया? उसी वक्त खान मकाम से गिर गया। इसी आज ही अगले 3 दिनों में खान के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें और कहें कि अल्लाह तेरे अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा दोबारा, और 3 बार तीसरा कलमा पढ़ें। अच्छा, खान साहब के हवाले से तो आपने बता दिया, तो मुझे बताया नून लीग, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज के बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब मासूम आदमी है, यकीनन हो सकता है उन्होंने करप्शन की हो, लेकिन आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पैदा होते ही बच्चों को सिखाया जाता है कि खा लो वरना तुम्हें खा लिया जाएगा। तो लेकिन मुझे बताएं, माली करप्शन ज़्यादा बड़ी है कि इखलाकी करप्शन ज़्यादा बड़ी चीज़ है? इखलाकी करप्शन ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सज़ा भी इखलाकी करप्शन की ज़्यादा है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को भी अपनी माजी पर सोचना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए। मैं मरियम नवाज बीबी के बारे में एक बात करना चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई मर्द बच्चा, शेर बच्चा जना है ना, तो वो मरियम नवाज है। आज अगर नून लीग वापस बैठी है तो अल्लाह के करम के बाद अल्लाह की शान को जिस औरत ने खुश किया वो मरियम नवाज़ है। मरियम नवाज़ ने अपने बाप के साथ वफा की, वो भी अपने भाइयों के साथ कह सकती थी कि ठीक है मैं बाहर हूँ, हालात तो ठीक हो ही जाते कभी ना कभी, फिर वापस आके हुकूमत करती। लेकिन उस औरत ने बड़ा सख्त वक्त काटा, जंग लड़ी। मगर आप खुद नोट करें, उसने अपने बाप की बड़ी अच्छी रही, अपने खानदान की अच्छी रही, वफादार, बाप की वफादार है तो फिर वतन की भी वफादार निकलेगी। अवाम की नहीं, मैं मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया, अवाम उसे जिस तरह गालियां निकालती है ना, आप नीचे कमेंट्स पढ़ा करें बस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरी बात सुने, जो बंदी अपने बाप की वफादार है ना, वो अपनी अवाम के साथ भी वफा कर देगी अगर उसे इस रास्ते की समझ आ गई। वो अपने रब के साथ भी वफा करेगी अगर उसे उस बात की समझ आएगी। तकरीबन 20-30 साल बाद आ जाएगी जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी होंगी। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, भी इतना नहीं है वक्त। मैं समझता हूँ कि नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को ये देखना है, सोचना है कि अभी और कितने साल जी लेंगे। वो मरियम का ज़्यादा फोकस है यार, मैं टिकटॉक अच्छी बना ली, क्योंकि मरियम ने खुद कहा नहीं, मरियम बनाना एक कोशिश कर रही हैं। अल्लाह उनको मौका दे कि वो अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवार लें। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छे, और बेस्ट ऑफ लक आपके सैगा और जो आपका ये फिल्म का प्रोजेक्ट और ये सब बारे में। और मैं दुआ करता हूँ कि अवाम के भी हालात ठीक हों और मुल्क के भी हालात। बिल्कुल, अवाम के भी हालात ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। सारी कौम मिलकर कोशिश करेगी, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हम अपनी नहरों के, अपने दरियाओं के किनारे किनारे सरकारी ज़मीनों पर ज़रूरी फार्म बना लें, सारी दुनिया को गंदम बेचें, कपास बेचें। अगले 2-3 सालों में सख्त तरीन कहत होने वाला है, सख्त तरीन कहत होने वाला है। ये नए अमरीकी सदर के कत्ल के बाद दुनिया में बहुत फसाद बर्पा होगा, कहत हो जाएगा। पाकिस्तान को उस अगले वक्त के लिए तैयार होना है। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास ग़ज़ाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दे बहसीत मुल्क। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और बेस्ट ऑफ लक आपको। इसी के साथ मुझे शेख कासिम और नदीम सुबहानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।